मोनार्क लेगेसी ऑफ द मॉन्स्टर्स। तो व्हाट्सअप बडीज़, मोनार्क लेगेसी ऑफ द मॉन्स्टर का एपिसोड नंबर 4 रिलीज़ हो चुका है और इस एपिसोड में भी हमें काफ़ी कुछ डेवलपमेंट देखने को मिली। तो हमेशा की तरह ब्रेकडाउन को देखने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यस, स्पॉइलर वार्निंग, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम इस वाले एपिसोड पे आ जाते हैं। तो लाइक लास्ट 3 एपिसोड, इस वाले एपिसोड में भी हमें 2 टाइम दिखाए गए, मगर इस वाले एपिसोड में जो हमें टाइम दिखाया गया, सबसे पहले तो 2015 का टाइम दिखाया गया जो कि लास्ट 3 एपिसोड में भी देखने को मिला था, मगर उसके साथ हमें 2014 का भी एक टाइम देखने को मिलता है। यस, यहाँ पर ये वही टाइम है जब गॉडजिला ने अटैक किया था सैन फ्रांसिस्को में, ये वही वाला साल है। अब हम इस वाले एपिसोड पे आते हैं। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग वही उससे होती है। हम वहाँ पर जाइंट टाइटन हमें जो देखने को मिलता है फ्लोस्टवार्ग, वो वहाँ पर उसने अटैक कर लिया होता है ड्यू होकर प्लेन को, और वो इन चारों की तरफ आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि कैसे ये चारों, और इन चारों में यहाँ पर शुमार होते हैं ऑफकोर्स केट, केंटारो, मे और ली। ये अपनी जान छुपाकर भाग रहे होते हैं और ये जान छुपाते हुए भागते हैं और छुप जाते हैं। एक हमें केव देखने को मिलती है अंडरग्राउंड, उसके अंदर, और कैसे जो हमारा केंटारो होता है उसने एक फाइल करने की भी कोशिश की थी मगर वो मिस हो जाती है। मगर इसी बीच में जो मई होती है उसका जो पाँव है वो स्लिप हो जाता है काफ़ी ज़्यादा ठंडे वाटर में। इसका नुकसान यही होता है कि उसको हाइपोथर्मिया भी हो सकता है जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है। मगर हम ये देखते हैं कैसे जब ये चारों केव के अंदर छुपे हुए होते हैं और वो वहाँ से टाइटन चला जाता है और ये चारों जो है वहाँ से निकलते हैं। अब इसी बीच में हमें बिल्कुल इसी के साथ एक टाइम दिखाया जाता है 2014 का। यस, ये वही वाला साल है, मैंने जैसे कि बोला, जब गॉडजिला ने अटैक किया था सैन फ्रांसिस्को में, जिसको मॉन्स्टरवर्स की दुनिया में कहते हैं जी डे। अब हम आ जाते हैं इस वाले साल में। बेसिकली इस वाले साल में हमें जो दिखाने का मकसद था वो हमें केमिस्ट्री दिखाई जा रही थी केंटारो और मई की, कि कैसे ये दोनों आपस में एक दूसरों को कब से जानते हैं। तो हमें ये पता लगता है जो केंटारो होता है उसको आर्ट का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। ही वांट्स टू बी एन आर्टिस्ट, ही वांट्स टू बी फेमस इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिस्ट। और हम देखते हैं कैसे उसका जो है एक आर्ट गैलरी में शो भी होने वाला होता है और वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इनको क्रिएट करता है और वो ह्यूमन रिकॉग्निशन जैसी चीज़ों को बनाता है जिससे जो है ना रिकॉग्नाइज में डिफरेंट हो सकता है, किसी और चीज़ में भी फेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस टाइप के वो आर्ट बनाने में शौकीन होता है। और हम देखते हैं कैसे उसकी वहाँ पे मुलाकात होती है मई से, जब वो तस्वीर खींच रहा होता है मई आ जाती है और उसके बाद से हमें इन दोनों की केमिस्ट्री देखने को मिलती है, कैसे ये दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक दूसरों से लव करते हैं और इसी टाइप की हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। और उसके बाद हम यही देखते हैं कैसे जो मई होती है बिल्कुल इन दोनों की स्टोरी सेम ही होती है। किस लिहाज से? जो मई है, जैसा कि हमें पता कि वो भी कंप्यूटर हैकिंग में ऐसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो भी स्ट्रगल कर रही है। और दूसरी जब जो केंटारो है वो भी इन्हीं चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। वो यही चाहता है कि मैं आर्टिस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हूँ और जो लोग हैं वो आर्ट को ना खरीदें बल्कि दे वांट टू बाय आर्टिस्ट। ये हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है। ऑफ कोर्स हमें ये लोग आगे भी मज़ीद दिखाएंगे इस वाले टाइम में कि एक्चुअली में जो मे और केंटारो है इन दोनों के दरमियान रिलेशन, इनका ब्रेक कैसे हुआ। जैसा कि हमें पता है हमें जो 2015 का टाइम देखने को मिल रहा है, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है अब वो वाला नहीं रहा। ये दोनों आपस में इतना ज़्यादा इंगेज नहीं है। यहाँ पर जो इन दोनों की केमिस्ट्री थी, यहाँ पर इन दोनों का जो रिलेशन था वो कैसे ब्रेक हुआ, उसमें दलाड़ कहाँ पर है, ये हमें आगे ज़रूर देखने को मिलेगा इस वाले सीरीज़ में। अब हम आ जाते हैं बैक 2015 में। हमें वही देखने को मिलता है कि कैसे ये चारों जो है जा रहे होते हैं और अब यहाँ पर ये एक फैसला करते हैं। आप लोगों को याद होगा लास्ट एपिसोड में जो केंटारो है उसने एक लाइट बीम होती हुई देखी थी, फ्लैश लाइट देखी थी प्लेन से जब वो जा रहा था अलास्का की तरफ, और वो यही कहता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए क्योंकि मुझे हमें वहाँ पे कुछ मिल जाएगा हमारे मुताबिक। मगर जो बाकी 3 होते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इनको वहाँ पर एक और लाइट देखने को मिलती है, शाइनिंग सी काफ़ी ज़्यादा ब्लू कलर की ब्लूइश लाइट देखने को मिलती है। ये कहते हैं हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तो एंड में ये फैसला होता है, जो अकेला केंटारो होता है वो जाता है उस वाली लाइट की तरफ जो कि उसको देखने को मिली थी लास्ट एपिसोड में, और बाकी जो ये 3 होते हैं ये दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं। सबसे पहले हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं। जो ये 3 होते हैं ये जाते तो उसी डायरेक्शन में, मगर इनको पता लगता है कि एक्चुअल में दे वर मूविंग इन अ सर्कल, और वो उसी डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। वही लोकेशन होती है जहां से हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला था जब वो अलास्का में जाते हैं। और इनको ये पता लगता है कि एक्चुअल में सीन ये चल रहा था। बेसिकली हमें यहाँ पर जो मॉन्स्टर देखने को मिल रहा है फ्लोस्टवार्ग, उसकी रेडिएशन की वजह से हमें जो ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी, इनको लगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं मगर एक्चुअल में ये सर्कल में ही जा रहे थे। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और बाद में वो ये फैसला करते हैं कि हमें टेंट में ही रहना चाहिए क्योंकि जो मई है वो भी अब चल नहीं सकती क्योंकि उसको भी वहाँ पर हाइपोथर्मिया आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। और वो टेंट के अंदर ही आग जला देते हैं और जो ही वो आग जलाते हैं वहाँ से क्या मॉन्स्टर आ जाता है दोबारा से। और अब इनको पता लगता है यहाँ पर जो फ्लोस्टवार्ग है इसका
मकसद क्या है, ये यहाँ पर क्या चाहता है। बेसिकली ये जो मॉन्स्टर है इसको क्या चीज़ अपने साथ अट्रैक्ट करती है, वो है हीट रेडिएशन। यस, थर्मल हीट जो है वो इसको अट्रैक्ट करती है। जहाँ पर भी हीट हो ये वहाँ पर आ जाता है। लाइक लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जो प्लेन था, जो उसकी प्लेन थी, जो उसकी थर्मल रेडिएशन थी, इसने वहाँ पर उसको अट्रैक्ट, उसने यहाँ पर इस मॉन्स्टर को अट्रैक्ट किया था। तो सेम केस ऐसा इन लोगों ने यहाँ पर जब आग जलाई थी तो वो वहाँ पर आ जाता है, जो हीट है उसको पूरा कंज्यूम कर लेता है। और उसके बाद वहाँ पर जो हमारा शॉन ली होता है, ली भाई साहब होते हैं, वो यहाँ पर ये प्लान करते हैं, मुझे समझ आ गई है, हम वहाँ पर जो है ना इसको फीड करेंगे काफ़ी ज़्यादा ऐसी रेडिएशन थर्मल। और हम देखते हैं जो वो वहाँ पर आ जाता है और हम देखते हैं कैसे वो जो प्लेन होता है उसी के फ्यूल से काफ़ी ज़्यादा फाइल जलाता है। और जो ही वो वहाँ पर आता है हम देखते हैं वो जितनी भी वहाँ पर फाइल लग जाती है उसको वहाँ पर वो कंज्यूम करने लगता है, पावर एनर्जी को जो है ना अपनी बॉडी के अंदर लेना स्टार्ट हो जाता है। मगर मैं यहाँ पर आऊँगा दूसरी तरफ, जो हमें केंटारो देखने को मिलता है वो दूसरी तरफ जो उस लाइट की डायरेक्शन में चला गया था, और हमें देखने को मिलता है वो जो लाइट होती है एक्चुअल में वो बिल्कुल सही था, वहाँ पर कुछ ना कुछ था। और वो वहाँ पर पहुँच जाता है, काफ़ी ज़्यादा एक अबेंडन लेबोरेटरी टाइप देखने को मिलता है उसे। और वहाँ पर जो ही वो अंदर जाता है उसको फ्लैशबैक आते हैं, उसको हेलुसिनेशन आती है पास्ट की। और यार इन लोगों ने जो ट्रांजिशन हमें दिखाया है ना पास्ट और प्रेजेंट का सीन आपस में कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सुपर लगा। और उसको जो हेलुसिनेशन आती है वो उसके फादर की आती है, और उसके फादर हिरोशी वो उसको यही बोलते हैं, मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्राउड हूँ क्योंकि तुम्हारा जो आर्ट है वो पसंद आया, किसको, तुम्हारी मदर को आया और तुम्हारे फादर यानी कि मुझे आया, तो हम तो तुमसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्राउड हैं। और हम देखते हैं कैसे दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है 2015 के टाइम में, और वो जो ही अंदर जाता है उसको वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है, अबंडेंट चीज़ें, मगर सबसे इंपॉर्टेंट उसको फ़ोन भी देखने को मिलता है। और हमें कैसे पता वो इस फ़ोन को ठीक करता है, क्योंकि एग्जैक्टली उसी सीन में जब जो मॉन्स्टर है वो वहाँ पर सारी हीट एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था और वो अटैक करने ही वाला था, वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स चॉपर्स आ जाते हैं। और हम देखते हैं उसके अंदर केंटारो भी होता है, ये जितने भी 3 होते हैं वो सेफली अपने जान बचा के बाल बचते हैं और वहाँ से चॉपर में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। तो यस, एग्जैक्टली जो केंटारो होता है वो सही मूवमेंट पे वहाँ पे पहुँच गया था और उसने वहाँ पे हेल्प कॉल की थी नज़दीक हमें जो कोई भी मोनाल की बेस को, और वहाँ पे उसने हेल्प बुलाई। और जाते जाते ये एक चीज़ भी देखते हैं, हमें अंडरग्राउंड एक काफ़ी ज़्यादा डीप होल देखने को मिलता है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा लाइट बीम जो है ना, लाइट की रेडिएशन जो है ना एमिट हो रही थी। और एग्जैक्टली ये वही चीज़ थी जिसके बारे में ये तीनों बात कर रहे थे कि हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब ये कौन सी चीज़ है इसके बारे में हमें अभी तो नहीं बताया गया, मगर आगे मजीद एपिसोड में बताया जाएगा। और इसके साथ मैं एक दूसरे सीन पर भी बात करूँगा, हमें मोनाल का बेस देखने को मिलता है जहाँ पर हमें वही जो 2 एजेंट देखने को मिले थे वो देखने को मिलते हैं। और एपिसोड के स्टार्टिंग में आप लोगों को याद होगा हमें एक सीन देखने को मिला जहाँ पर मोनाल का ही एक बेस में एक लड़की बैठी हुई होती है जिसको काफ़ी ज़्यादा कोई रीडिंग्स देखने को मिलती हैं। और हमें ये पता लगता है जब वो बताती है उन सबको कि बेसिकली ये जो रीडिंग्स है ये काफ़ी ज़्यादा हाई रीडिंग्स है और ये आ रही है अलास्का से। और यहाँ पर फिक्र की बात ये है कि ये एग्जैक्टली वही रीडिंग्स हैं जो कि जी डे से पहले आई थी, यानी कि जब गॉडजिला ने अटैक किया था सैन फ्रांसिस्को में, ये वही वाली रीडिंग्स है। अब यहाँ पर मैं इसके बारे में बात करूँगा, मुझे पर्सनली लगता है ये जिस रीडिंग्स की यहाँ पर बात कर रही है ये हमें जो मॉन्स्टर देखने को मिला फ्लोस्ट वार की, ये उसकी वजह से तो रीडिंग्स नहीं आई, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो वो इसके कंपैरिजन में मे बी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। या तो ये जो जिस रीडिंग्स की बात कर रही है इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं, ये गॉडजिला की रीडिंग्स है क्योंकि इससे अगर मैं फ्रोस्ट वार की बात करता हूँ इससे तो वो काफ़ी ज़्यादा जाइंट मॉन्स्टर है। और उसने वो कहा भी है कि ये जो रीडिंग्स थी हमें उस टाइम मिली थी जब जी डे हुआ था, या जी डे से पहले यानी कि जब गॉडजिला ने अटैक किया था। तो यहाँ तो इसका मतलब गॉडजिला की रीडिंग है वो भी अलास्का में है। सेकेंड चीज़, हमें जो एक अंडरग्राउंड डीप होल देखने को मिला था जहाँ से काफ़ी ज़्यादा लाइट इमिट हो रही थी, ये उस रेडिएशन की बात कर रही है। और मुझे पर्सनली लगता है यहाँ पर जो सेकंड सिनेरियो ये यहाँ पर इसकी बात कर रही है कि इससे यहाँ पर इसका रिलेशन हो सकता है। तो यस, ये हमें अब आने वाले एपिसोड में पता लगेगा। और काफ़ी ज़्यादा फनी चीज़ के बारे में बात करते हैं, हम देखते हैं जब ये चारों सेफली पहुंच जाते हैं मोनाल के बेस में, इनकी वहाँ पे मुलाकात होती है और किसी से नहीं बल्कि टीम से। यस, टीम वही है जो कि मोनाल के लिए काम कर रहा है और वो वहाँ पर उसका ये कहता है कि मैं तुम्हारे वर्क का काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ। और ये इन तीनों की शक्लें भी वहाँ पर कहते हैं ना बिल्कुल स्टिल लह जाती हैं क्योंकि ये जिससे भाग रहे थे एंड में ये वहीं पर पहुँच जाते हैं। अब हमें आने वाले एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा कि कैसे ये जो जितने भी 4 लोग हैं, ये चौ हो गया, केंटारो हो गया, मई हो गया और केट हो गई, ये मोनाल के साथ किसी हद तक काम करेंगे और वो वहाँ पर एग्जैक्टली फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि अलास्का में क्या है और उसके फादर अलास्का ही क्यों गए थे, वहाँ पे उनका प्लेन क्रैश क्यों हुआ था, इसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करेंगे। और एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन से मेरा मुराद वही है, हमें जो एक डीप होल देखने को मिला था जिससे रेडिएशन निकल रही थी, एक्चुअल में वो क्या है, तो हमें आने वाले एपिसोड में मजीद पता लगेगा। तो बस वो वाला वीडियो में ये था। आप लोगों ने ये वाला एपिसोड कैसा लगा वीडियो में जरूर बताइएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।